गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने हिंदी के अध्याय 9 पूरे कर लिए हैं और आज हम हिंदी का अध्याय 10 करने जा रहे हैं, जो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक। वैज्ञानिक चेतना के वाहक ये एक जीवनी है। जीवनी यहाँ 3 महान वैज्ञानिक हैं, उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है, जिनमें से हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर सीवी रमन और तीसरा है प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो बेटे हमारे देश में समय समय पर महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है और विज्ञान के क्षेत्र में अपने देश को आगे ले जाने का कार्य किया है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के विषय में कुछ बताऊंगी कि वो एक महान वैज्ञानिक हैं। उनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रथम शिक्षा यानी कि शुरू की शिक्षा इन्होंने भारत से ही पूरी की। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड चले गए। ठीक है, वहाँ उन्होंने 1930 में उन्होंने बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और 1934 में उन्होंने पीएचडी प्रोफेसर की उपाधि ली, यानी कि शिक्षा प्राप्त की। 1940 में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और उसके बाद वो विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि एक अपने देश की नई खोज करने के यानी कि उस क्षेत्र में लग गए और उन्होंने कई प्रकार की यानी कि बहुत सी जो खोज की और अपने देश के प्रति पूरी लगन से काम किया। तो इनके विषय में हम अपने जो अध्याय है उसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि इन्होंने किन किन की खोज की, किस तरह की। ठीक है, तो इस अध्याय को आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो है डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन का जो पूरा नाम है वो है चंद्रशेखर वेंकटरमन। ठीक है, और सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। इनके पिता का नाम श्री चंद्रशेखर अय्यर था और इन बचपन से ही इनका जो ध्यान था, इनगमन था विज्ञान के क्षेत्र की तरफ यानी विज्ञान की ओर आकर्षित थे। इन्होंने भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने पूरी जो लगन और मन के साथ अपने विज्ञान के क्षेत्र में अपने देश के लिए इन्होंने कार्य किया। ठीक है, और अलग अलग यानी कि कई तरह की खोज की और अपने देश के ऊपर यानी कि अपने देश के लिए इन्होंने अच्छे अनुसंधान किए, खोज की और इसलिए अपने देश को भी इनके ऊपर नाज है। ठीक है, जो अगला करेंगे ये था हमारा सीवी रमन के विषय में। अब हम करेंगे प्रोफेसर बीरबल साहनी कि प्रोफेसर बीरबल साहनी कौन थे। प्रोफेसर बीरबल साहनी तो ये भी एक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1891 में पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम रुचिराम साहनी था और ये एक रसायन विज्ञान के अध्यापक थे। इनकी माता का नाम ईश्वरी देवी था और इनका ध्यान शुरू से ही बचपन से ही भूगर्भ यानी वनस्पति भूगर्भ से की ओर आकर्षित था। इनके पिता ने विज्ञान के क्षेत्र के बारे में इन्हें खूब बहुत ज़्यादा आवश्यक जो जानकारियाँ थी वो प्रदान की और इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की और इन्हें एक वनस्पति जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने भी अपने देश के लिए बहुत से अच्छे अनुसंधान किए और अपने देश का नाम रोशन किया। तो ये तो थे इन वैज्ञानिकों के विषय में और इनकी काफ़ी उपलब्धियां हैं वो हम इस अध्याय के माध्यम से पढ़ेंगे। इस अध्याय को पूरा आप तीनों के विषय में पढ़ेंगे और अन्य उपलब्धियां हैं वो भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमें, जैसे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या और अन्य जगह से भी हम इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब है इस अध्याय की जो शब्दार्थ हैं वो कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, खोज। कि इन्होंने अपने देश यानी कि अपने देश के लिए जो नई खोज की। तो यहाँ अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। आकर्षित होना, इनका ध्यान
किसकी तरफ आकर्षित था उसके विषय में यहाँ आकर्षित शब्द का प्रयोग हुआ है। भूगर्भ होता है जमीन के नीचे के भाग के विषय में बताना, तो यहाँ भूगर्भ का जो के विषय में बताने वाले कौन है? डॉक्टर बीरबल साहनी। ठीक है, नाभिकीय परमाणु संबंधी जो जानकारी बताई वो भी इसी से संबंधित है। अवशोषित शोषित किया हुआ, ठीक है, और शिलान्यास स्थापना करना, किसी चीज की स्थापना, जैसे खोज यानी कि स्थापना की जाती है, शिलान्यास किया जाता है। ठीक है, तो ये तो शब्दार्थ, इन शब्दार्थ को आप लिखेंगे और इस अध्याय को पूरा आपको पढ़ना है। इसके जो शब्दार्थ लिखने के बाद इसके जो बुक वर्क है और जो प्रश्न उत्तर है वो आप अपने SDSS ऐप पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमारे अध्याय 10, तो ये अध्याय 10 यानी कि हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के अध्याय 10 तक रहेंगे। तो इन अध्याय तक हमारा जो कार्य था फर्स्ट सेमेस्टर का वो पूरा हो चुका है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में आप यहीं तक थी। धन्यवाद।